स्टार्ट। उसके चेहरे पर थकान से उत्पन्न उदासी के बजाय ताजगी ही नजर आ रही थी। वह किसी दीवाने की तरह अपनी धुन में मगन था। राजा से रहा ना गया, उसने तुरंत माली को अपने पास बुलाया। माली दौड़ता हुआ राजा के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने उसे अपने और अधिक निकट बुलाया और पूछा, भाई तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो, मैं लाख कोशिशें करने के बाद भी तुम्हारी तरह खुश नहीं रह पाता। आखिर तुम्हारी खुशी का रहस्य क्या है, जरा हमें भी बताओ। माली बोला, महाराज मैं दुखी क्यों हो रहूं जब मुझे 2 वक्त का भोजन, रात को सोने के लिए घर मिल जाता है। ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की है कि मैं पसीना बहाकर आजीविका कमा सकता हूँ। अब मैं सुबह से शाम तक परिश्रम करता हूँ, इसी कारण मुझे इतनी भूख लगती है कि मैं जो भी रूखा सूखा मिलता है उसे खाकर चैन मिल जाता है। शरीर के थके होने के कारण रात्रि को गहरी नींद में सोता हूँ और जब सुबह जगता हूँ शरीर में नई ताजगी महसूस करता हूँ। अतः अगले दिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पूरे परिश्रम से काम करता हूँ। मैं हर दिन नया जीवन समझता हूँ, हर दिन को नया जीवन समझता हूँ। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। किंतु यदि तुम कल को बीमार पड़ गए तो क्या होगा? क्या तुमने अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? राजा समझाते हुए कहा। नहीं राजा, मैं नहीं चिंता करूंगा, क्योंकि अगर मैं चिंता करूंगा तो मुझे भूख कम लगेगी, मैं रात को गहरी नींद नहीं सो पाऊंगा, मेरी सेहत खराब हो जाएगी, फिर मैं वास्तव में बीमार हो जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने दैनिक मजदूरी तक से हाथ धो बैठूंगा, तब भुखमरी के कारण अवश्य मौत का शिकार बन जाऊंगा। अतः राजा, मैं भविष्य के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं केवल वर्तमान के महत्व को देखता हूँ, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है, माली ने कहा। तो राजा जो है उसको देखते हैं तो वो जो है किसी दीवाने की तरह अपने धुन में मगन रहता है। खूब उसके चेहरे पे बिल्कुल थकान नहीं लगती है। तो राजा से रहा नहीं गया, वो उसको बुलाते हैं तो कहते हैं तुम मेरे पास आओ। तो फिर उसको वो जाता है दौड़ के तुरंत उसके पास, तो कहता है कि नहीं और थोड़े पास आओ। फिर उससे पूछता है तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो, तुम और मैं जो है हमें इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता, तुम्हारी खुशी का राज क्या है, बताओ मुझे भी, जिससे मैं भी खुश रह पाऊँ तुम्हारे जैसा। तो माली बोलता है कि मैं दुखी किस लिए हूँ, मेरे पास सब कुछ तो है, मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, सोने के लिए अच्छी नींद है, घर भी है, नींद भी आती है मुझे, और भगवान ने मुझे इतनी शक्ति भी दी है कि मैं अपना पसीना बहाकर अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। तो सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूँ, उसके बाद इतनी भूख लगती है कि जो भी मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे खाकर चैन से सो जाता हूँ। और रात को थकान भी, दिन भर काम करने के थकान की वजह से मुझे नींद भी अच्छी आ जाती है। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे फिर से ताजगी महसूस होती है और फिर अगले दिन का खाना रोटी कमाने के लिए मैं फिर से पूरा परिश्रम करता हूँ। तो मैं हर दिन को अपने नया जीवन समझता हूँ। मेरे लिए वर्तमान में ही सब कुछ है, यानी कि हमेशा वो वर्तमान में रहता, भविष्य की न चिंता करता, ना भूत में जो बीत गया उसके बारे में सोचता है। हमेशा जो आज है उसी के बारे में सोचता है। किंतु यदि तुम कल को बीमार पड़ गए तो राजा बोलता है कि तुम अगर बीमार पड़ जाओगे तो क्या होगा, तुमको भविष्य की चिंता नहीं रहती, यानी आगे क्या होगा, कल क्या होगा, आगे जिंदगी में तुम्हारे क्या होगा, उसकी कभी नहीं तुमको चिंता रहती। तो वो उसको समझाते पूछते हैं तो कहता है नहीं, मैं उसकी चिंता क्यों करूं, अगर चिंता करने लगूंगा तो मेरी भूख अपने आप कम हो जाएगी और मेरी नींद जो मैं सो पाता हूँ गहरी नींद वो भी नहीं सो पाऊंगा और मेरी सेहत फिर यही सोचते सोचते ही खराब हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं अपने जो रोज का काम करता हूँ मजदूरी, उससे भी हाथ धो बैठूंगा। इसलिए मैं अपने जीवन को, मैं वर्तमान को ही सब कुछ समझता हूँ। माली के इस तरह के विचार सुनकर राजा का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया और मन ही मन अपने स्वभाव को बदलने और वर्तमान को पूरा लाभ उठाने का दृढ़ निश्चय किया। तो जब ये सारी बातें वो सुनता है तो उसको समझ में आता है कि जो है मैं भी माली की तरह ही अपने सिर्फ वर्तमान के बारे में ही सोचूंगा और ये भविष्य की चिंता नहीं करूंगा, तभी मैं खुश रह पाऊंगा। और हमें भी यही करना चाहिए कि जो हमारे पास अभी है हमें सिर्फ आज के लिए देखना चाहिए। ये कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जो बीत गया उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अभी अपने वर्तमान में जिए तो हमारी ज़िंदगी अपने आप सुखपूर्वक हो जाएगी, यानी कि हमको खुशी मिलेगी। अगर हम भविष्य की चिंता करेंगे या जो बीत गया उसके बारे में सोचेंगे तो हमेशा दुखी परेशान रहेंगे और अपना वर्तमान भी खो बैठेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।